गाथा पढ़ के बता देता हूँ बस कि इसमें विषय क्या आने वाला है, लेकिन बहुत मज़ेदार है, एक्सरसाइज वाला है। 28 नंबर की गाथा है। उदये 14 घादी णेदा पयलाण में कदर गमतु मोहे 10 तियणा में वचिठाणम शेषगे सजोगे कम। अब इसमें उदय यानी उदय का प्रकरण चालू हुआ तो आचार्य देव ने शब्द दिया उदय। उदय में प्रकृतियां बतानी हमको आपको कि जो प्रायोगिकता लब्धि में बैठा है उसके कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय आता है, कितनी प्रकृतियों का उदय आता है। तो यहाँ पर सामान्य रूप से बता रहे हैं उदये 14 घादी, घातिया कर्म की 14 प्रकृतियों का उदय आता है। निद्रा पैलाण जो निद्रा और प्रचला है उनमें से एक का उदय आता है, एक का दरगम, क्योंकि निद्रा पांचों में से हमेशा नियम है एक का उदय आ सकता है। मोहे 10 तीय मोह में से जो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है, कितनी प्रकृतियां हैं कुल मिलाकर के 28, 25 चारित्र मोहनी की, 3 दर्शन मोहनी की, कितने हो गए? कितने हो गए दीपा भाभी? अरे जोड़ के बताओ 28। अब जो 28 हो गए उसमें से कितना उदय आएगा? प्रायोगिकता लब्धि में किसी को कितना उदय आएगा? क्या 22 का आ सकता है? क्या 25 का आ सकता है? किसी को ही नहीं आता है, नो बडी। मोह के उदय स्थान, कर्मकांड 5वां अधिकार, स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार, कूट रचना याद आया? बोलो हाँ। हाँ ऊट रचना नहीं, कूट 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 बनाए थे, याद आए? बंध के बनाए थे, उदय के बनाए थे, क्या बढ़िया था। सारे के सारे कॉम्बिनेशन वो सब करना है, वो सारा रिवीजन होगा। तो इसलिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो इसलिए अपन दिन में करेंगे, और जो लोग नए आए हैं आप आपस में थोड़ा सा पढ़ के आना, सो वो दिन में किया जाएगा। तो मोह कर्म के 10 प्रकृतियों का उदय होता है, 9 प्रकृति का उदय होता है, 8 प्रकृति का उदय। नाना जीव हैं, किसी को 10 का, किसी को 9 का, किसी को 8 का, ठीक है। आगे णामे नाम कर्म की कितनी प्रकृतियों का उदय होता है? वचिठाणम जो वचन पर्याप्ति के स्थान पर आपको कर्म के नाम बताए थे उन कर्मों का उदय होता है। कितने कर्म के नाम बताए थे? 29, 30, 31। ये कहाँ से आएगा? कर्मकांड 5वां अधिकार, स्थान समुद्र कीर्तन में नाम कर्म के उदय स्थान का प्रकरण था। इतना बड़ा अधिकार था वो, इतना बड़ा अधिकार, पूरा शिविर वही चला था, पूरा शिविर। एक्स्ट्रा क्लास भी, हाँ यार अच्छा याद है, एक्स्ट्रा क्लास भी करी थी अपन ने, याद आई? हाँ तो बोलो। हाँ। नहीं भी आया आप तो हाँ बोल दो, ऐसा करे ही होगा अपन ने, मुझे तो याद है ना। पढ़ने वालों को याद नहीं रहता है, मुझे याद रहता है मैंने क्या क्या बताया है, क्योंकि सबसे पहले मुझे ही सुनना पड़ता है कि ये क्या बोला जा रहा है, तब तो अपन इंस्टेंटली क्या करते हैं उसको करेक्ट करते हैं। बिकॉज यू आर लिसनिंग, यू आर द फर्स्ट लिसनर ऑफ योर स्पीच। आप पहले श्रोता हो किसके? अपने वक्तव्य के, आपको खुद को सुनना पड़ता है। एनीवे, तो नाम कर्म के जो स्थान थे 29 का, 30 का, 31 का, क्योंकि अलग अलग जीव गतियों में है, कोई मनुष्य गति के, कोई देव गति के, उनके कर्म के उदय स्थान अलग अलग हैं। और कौन कौन से कर्म बच गए? घातिया बता दिया, मोहनी बता दिया, नाम कर्म बता दिया। कौन से कर्म बच गए? आयु, गोत्र, वेदनीय। ये जो 3 कर्म हैं उनके लिए लिखा शेष गे सजोग एकम। शेष जो 3 कर्म बच गए हैं अपने अपने योग्य अवस्था में उनमें से एक एक का उदय होगा, या तो उच्च गोत्र का उदय, या नीच गोत्र का उदय, या साता वेदनी का उदय, या असाता वेदनी का उदय, या फिर आयु में नरक आयु का उदय, या तिर्यंच आयु का उदय, या मनुष्य आयु का उदय, या देवायु का उदय। एक एक का ही उदय होता है, तो उनका एक एक कर्म पकड़ना, इस प्रकार से ये कर्म के स्थान बनेंगे। ठीक है, अब जैसे बनेंगे वो आपको शाम को बताएंगे, दोपहर में बताएंगे। नाम उन्होंने घातिया की 14 कही ना, 14, तो ज्ञानावरण की 5 हैं जिनका उदय ध्रुवोदयी है, उनका उदय नियम से होता ही होता है।
दर्शनावरण की 4 प्रकृतियां हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शनावरण, ध्रुव उदय प्रकृति है। नियम से उसका उदय होता ही होता है। अंतराय की 5 कर्म है, नियम से उनका उदय होते ही है। कुछ भी कर लो, 12वें गुणस्थान तक इन 14 कर्म का उदय नियम से पाया जाता है। कुछ भी कर लिया जाए, अनुभाग कम हो जाएगा लेकिन उदय तो जरूर पाया जाएगा। तो कितने कर्म हो गए ये? 5 और 4 9 और 5 14 हो गए 14। मोहनीय के, अभी जोड़ना है आपको ये सब, मोहनीय के 8 का या 9 का या 10 का, 3 ऑप्शन है। ओके, नरक गति में है तो नाम कर्म का 29 का स्थान एक ही है, कोई 3 ऑप्शन नहीं है, ओनली 1 ऑप्शन। आयु कौन सी होगी? नरक आयु। गोत्र कौन सा होगा? नीच। वेदनी कौन सा होगा? साता या असाता। तो कितने कर्म का उदय होगा? सबका जोड़ कर लो, 54 55 56। 54 का होगा कि 55 का होगा कि 56 का होगा? तीनों में से एक किसी का होगा। अब ये 3 क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मोहनीय कर्म में 3 ऑप्शन दिया आपको, राइट। मोहनी कर्म में कौन कौन से ऑप्शन है सहदेव भैया? 8 का, 9 का, 10 का। तो यदि 8 का उदय होगा तो उसको कितना उदय होगा? 54 का। 9 का उदय आया मोह का तो कितना होगा? 56 का, 55 का। और यदि 10 कर्म का उदय आ गया तो क्या होगा? 56 का। समझ में आया? इसको दिन में करेंगे कि ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे, इसमें बनाएंगे भंग। क्या बनाएंगे? भंग। और क्या बताएंगे? स्थान। 2 चीज़ें बतानी है, स्थान और भंग। स्थान यानी नंबर ऑफ प्रकृतियाँ, 54 प्रकृति, 55 प्रकृति, 56 प्रकृति, ये क्या है? स्थान। और 54 प्रकृति में होने पर भी अलग अलग वेरिएशन करेंगे। नीच गोत्र के साथ 54, उच्च गोत्र के साथ 54, साता के साथ में 54, असाता के साथ में 54। तो नंबर ऑफ प्रकृतियां तो कितनी रही? 54। लेकिन जो प्रकृतियों की नेम, उदय का नाम रहा वो बदल दिया। कभी साता के साथ 54 किया हमने, कभी असाता के साथ, कभी रति कषाय के साथ में, कभी अरति के साथ में, कभी क्रोध के साथ में, कभी मान के साथ में। तो ऐसे जो नंबर ऑफ प्रकृतियां सेम रहे उससे तो बोलते हैं स्थान। और जो प्रकृतियां बदल बदल करके भंग बनेंगे, कॉम्बिनेशन बनेंगे, उनको बोलेंगे भंग। ऐसे उदय के बारे में चारों गतियों में लगाना है कि कहाँ कितनी प्रकृतियों का उदय पाया जाता है। नरक गति में निद्रा प्रचला का उदय नहीं है। निद्रा प्रचला का उदय नहीं है? नहीं, पूछ रहा हूँ। होता है ना यहाँ इसमें नहीं। अरे है। करेंगे ना, आप शांति से रखो, अभी तो चालू हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मेरी इतनी इच्छा थी इसको सुबह करवाने की कि सुबह और शाम में कर लें, लेकिन जो पूरा विषय है उसको पूरा करना है, उसके कारण से मजबूरी में इस विषय को मुझे दिन में लेना पड़ेगा। सरल है यद्यपि, जो कि हम लेते नहीं है दिन में, लेकिन फिर भी चूँकि आगे का विषय लेना ज़रूरी है, इसलिए यहीं तक इसको दिन में, सुबह शाम नहीं लेकर के दिन में करेंगे। लेकिन कठिन नहीं है, आप लोग पढ़ना दिन में आकर के, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इस प्रकार से प्रकृति का जो प्रकरण था वो पूरा हो गया। अब उदय में स्थिति कितनी आती है, अनुभाग कितना आता है, प्रदेश कितना आता है, वो अपन शाम से चालू करेंगे। अभी यहीं तक करते हैं। इस प्रकार से प्रायोगिकता लब्धि में बंध पूरा हुआ, उदय चालू हुआ, और हमारे परिणाम जो हैं वो कैसे कैसे विशुद्ध हो रहे हैं वो आप अपने आप में अब देख सकते हो। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गर्मी का, हवा का, लब्धि सार का। बोलो लब्धि सार महाग्रंथ की। दिन में प्रकृति बंधावसरण के चारों गतियां चलेगी, शाम को समय रहेगा 7:30 से 9:30, उदय का प्रकरण चलेगा जो यहाँ पर छोड़ा है। दिन की कक्षा का टाइम है 3 से 5 बजे तक पूरी हो जाएगी, फिर आगे टाइम छूट जाता है। कोई प्रश्न हो तो मैं यहाँ जिनवाणी स्तुति के बाद रुकूंगा।